एक वर्णन इतिहास में कम करना होता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, कि हर्षवर्धन अपने हर शासनकाल के हर 6वें वर्ष जो है कहाँ जाता था, प्रयागराज जाता था, और अपनी संपत्ति का 80% जो है वहां पे दान कर आता था। मोक्ष परिषद का गठन वो करता था वहां पे, तो मेला लगाता था, उसमें जो है 80% अपनी संपत्ति दान कर देता था। कोई तो 100% कहता है कोई, लेकिन राजा वापिस आता तो 20% तो बचाता ही होगा, तो अपनी संपत्ति का वो दान कर देता है। एक वर्णन वहां पे है। वर्तमान में जो कुंभ लगा है 2025 में, ये एक 144 साल बाद इसलिए कहा जाता है। कुंभ तो पहले से चला हुआ कि हर 12 साल बाद जो है कुंभ आता है। कुंभ की स्थिति होती है, और जिस नक्षत्र और जिस लगन पर जो है 4 बूंदें जमीन पर गिरी थी, वही नक्षत्र जब आता है तो उसी नक्षत्र में महाकुंभ लगता है, जो कि हर 12 साल बाद नक्षत्र आता है। ये हिंदू माइथोलॉजिकल दृष्टिकोण से बता रहा है। तो उसमें क्या हुआ, एक सवाल आता है यूनेस्को ने इसको कब संरक्षित किया, तो यूनेस्को ने इसको संरक्षित किया था दिसंबर 2017 में। ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद कितने दिन चला, 45 दिन चला है ना। 45 दिन चलने के बाद इसका खर्च कितना हुआ था गवर्नमेंट का, इसमें 7500 करोड़ रुपए का इसमें खर्च हुआ, और करीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इसमें इकट्ठा हुआ है। दोनों डाटा में से याद रखना। तीसरा जो डाटा क्या है इसमें, कितने लोग आए, तो 65.30 करोड़ जो है इस कुंभ में। कितने दिन चला, ये 45 दिन जो है ये कुंभ चला है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जितने भी वहां पे कर्मचारी थे, चाहे सरकारी नॉन सरकारी जो भी कर्मचारी थे, चाहे उसमें ड्राइवर्स हो, चाहे उसमें पुलिस कर्मी हो, चाहे उसमें सफाई कर्मी हो, सबको 10,000 रुपये बोनस जो है प्रत्येक व्यक्ति को दिया है उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए। ठीक है ना। ये कुंभ का डाटा था, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सब हमेशा याद रखना। दूसरा डाटा जो है करंट का, एक संस्था है उसमें अमेरिका में, उसने जो है क्या किया, दुनिया के जो अरबपति है उनकी एक लिस्ट जारी करी है। तो उसमें दुनिया में वर्तमान में जो सबसे नंबर धनवान व्यक्ति है वो है आपका एलन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी का मालिक है, जिसकी संपत्ति नियर अबाउट 419.4 अरब डॉलर है। पहले नंबर वाले को याद रखना। दूसरे नंबर पर है जेफ बेजोस, जो अमेजन का मालिक है, उसकी संपत्ति 263.8 है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत में नंबर 1 कौन है, मुकेश अंबानी। विश्व की पोजीशन कितनी है, 17वीं पोजीशन है, ध्यान डालना याद रखना हमेशा। और उसकी जो पैसा है उसका 90.6 अरब डॉलर उसके पास है। और 21वें नंबर पर है गौतम अडानी, जो है भारत का दूसरा रईस, और उसमें जो है वर्ल्ड में कितने नंबर पर, 21 नंबर पर। अभी एक डाटा हो रहा है कि कितने करोड़पति किस देश में है। उस श्रेणी में नंबर 1 जो देश है वो अमेरिका है, जो सबसे ज्यादा करोड़पति है। दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना। और तीसरे नंबर पर जो है भारत। भारत के नियर अबाउट 83,000 व्यक्ति जो है करोड़पति है, जो नया डाटा निकल कर आया है। उसके बाद जापान में दुनिया का सबसे छोटा जो है पार्क है वो नागाएजुमी टाउन हॉल में है, जो कि 372 इंच का है। उसके बाद कुछ जो है अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं हैं। पहला जो है ब्लू ओरिजिन रॉकेट है, जो जेफ बेजोस ने बनाया है। पहली बार केवल महिलाएं जा रही है, उसमें पुरुष कोई नहीं जा रहा। 6 महिलाएं जो है अंतरिक्ष यात्री बनकर जो है अंतरिक्ष में जा रही है। रॉकेट का नाम है ब्लू ओरिजिन रॉकेट। उसमें जो प्रमुख है एक हॉलीवुड अभिनेत्री कैट पेरी जो प्रमुख है, जो जा रही है अंतरिक्ष में। दूसरा ब्लू गोस्ट लीडर, जो कि 2 मार्च को चंद्रमा में उतरा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अभी उतरा ये भी एक प्राइवेट नासा ने भेजा है, तो ये 2 मार्च को चंद्रमा में उतरा है। तीसरा जो है लूनर ट्रेल ब्लेजर्स, ये चंद्रमा पर पानी की खोज करेगा, ये भी नासा ने अभी भेजा है। तीनों डाटा याद रखना। अभी भारत में जो है ईयू यानी कि ईयू क्या है, यूरोपियन जो संघ है, उसकी अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर भारत दौरे पर आई है। और इसने भारत के साथ जो है मुक्त व्यापार समझौता हुआ और 8 क्षेत्रों में हुआ है। इसका मैं वर्णन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आपने हाल ही में एक घटना घटी है वर्ल्ड लेवल पर कि जो जेलेंस्की है, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, वो अमेरिका गया हुआ था, वाशिंगटन डीसी में जो है ट्रम्प के साथ उसकी बातचीत हो रही थी। तो जेडी वेंस जो वहां का विदेश मंत्री था वो भी बैठा था, तो उनमें आपस में झड़प हो गई। और उस झड़प से क्या हुआ कि जेलेंस्की वहां से उठकर चला गया। तो वो एक तरह से यूरोप का अपना था, सारा यूरोपियन जो है देश है संगठन वो उसके पक्ष में आ गया है। तो यूरोप के जो उर्सुला वॉन डेर है, इसका यहाँ आने का एक ये भी पर्पस था कि भारत में व्यापार को जो है बढ़ाया जाए, और मुक्त व्यापार समझौता भारत के साथ इसने किया है। ईयू का मुख्यालय सभी को पता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जो है ईयू का मुख्यालय है। ध्यान रखना इस चीज का, नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में ही है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी है 2025 का, ये डाटा में से याद रखना। इसका चैंपियन कौन रहा है, विदर्भ रहा है। अक्षय वाडेकर इसका कप्तान रहा है। इसने किसको हराया, केरल को हराया। केरल का कप्तान था सचिन बेबी। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए इसमें, हर्ष दुबे ने लिया 69 विकेट। और ध्यान रखना इस चीज का, रणजी के इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाला पहला प्लेयर है हर्ष दुबे,
जो कि सर्वाधिक विकेट एक सत्र में लिए है। सबसे ज्यादा शतक 9,000 करुण नायर ने लगाए हैं और जो है सबसे ज्यादा रन जो है यश राठौड़ ने बनाई। 3-4 डाटा इस रणजी के ध्यान रखना। अभी 2024-25 में तीसरी तिमाही की जो है जीडीपी निकल कर आई है। जीडीपी रही है 6.2% जो है तीसरी तिमाही में जीडीपी रही, जबकि दूसरी तिमाही में रही थी 5.6% जीडीपी। एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति है 2020। इस 2020 के अनुसार पूरे भारत में जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है शिक्षण कार्य चलेगा, इसी कार्य शिक्षा चलेगी। और इसी ने जो है सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली शुरू की है कि अभी हर कोर्स में जो है सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली, हर सब्जेक्ट्स के में जो है प्रोजेक्ट वर्क, रिसर्च मैथडोलॉजी, ये सब एनईपी 2020 के है। और इसी के दौरान जो है हिंदी भाषा का विरोध किसने किया है? एम.के. स्टालिन ने, जो कि मुख्यमंत्री है कहाँ? तमिलनाडु का। एक बात ध्यान रखना स्टैटिक जीके के लिए आपको पता रहना चाहिए कि वर्तमान में भारत के जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कौन है, उनके राज्यपाल कौन है, किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, ये डाटा सभी के पास रहना चाहिए। उसके बाद अभी जर्मनी का नया चांसलर जो है फ्रेडरिक मार्श बनने वाला है। ये अभी जीता है चुनाव इसने, तो अभी तो वहां पे जो दस्तावेज जो फिलहाल वर्तमान में वही है, लेकिन उसके हटते ये जो है नया चांसलर बनने वाला है फ्रेडरिक मार्श। क्या किया? परमाणु कचरे से जो है वो बैटरी बनाएंगे और इसने कहा कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन का जो परमाणु कचरे से होता है उसका कंट्रोल किया जाएगा। और ये बैटरी ऐसी बनाई है कि वो बिना चार्ज के चले। क्योंकि परमाणु कचरे में यूरेनियम वगैरह होता है तो कितना पावरफुल होता है, तो उसको जो है उस पर एक जगह कलेक्ट किया, उससे बैटरी बनाई और बड़े बड़े बैटरी बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बचेगी। या ऑयल स्टेट यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका के अंदर इसको रिसर्च किया। दूसरा जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, इसने कहा है रक्त के एक बूंद से 30 रोगों का पता चलेगा। देखो रोग का तो पता आप भी चलता है रक्त के एक बूंद से, लेकिन इसने ये जो रिसर्च किया है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आप किस किस रोग से ग्रसित हो सकते हो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपको जो है ब्लॉकेज जैसी घटनाएं, कैंसर जैसी घटनाएं, हार्ट अटैक जैसी घटनाएं, सारी घटनाएं जो है आपको पहले से ही पता चल जाएगा टेस्ट करके कि आप आने वाले 6 महीने में, साल भर में इस रोग से ग्रसित हो सकते हो, जिससे कि आप लोग प्रिकॉशंस लेकर सावधानी बरतें। ये कहा हुआ है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई, उसने कहा कि दुनिया के 40% लोग जो है अपनी भाषा में जो है जो उनकी मदर टंग है या अपनी भाषा है उनकी, उसमें शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये भी है एजुकेशन के क्षेत्र में कि जो भाषा हमारी समझ में आती है उसमें हम लोग एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं। अदर दूसरी लैंग्वेज को हम लोग स्वीकार करते हैं, वो हमारे कुछ समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती है। लेसेंट एक पत्रिका ध्यान रखना, सब दुनिया की सबसे रिलायबल जो पत्रिका है, विश्वसनीय जो वैज्ञानिक पत्रिका है, और लेसेंट जो कि इंग्लैंड छापता है, उसने कहा कि 1990 से लेकर और 2021 तक करीबन जो है 3.96 अरब लोग जो है वे मौखिक बीमारियों से ग्रस्त है। हमें 2030 तक जो है इसमें 10% की कमी लेकर आनी है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है करंट का वो है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड जो होता है फिल्म जगत से दिए जाते हैं और ये फिल्म जगत के नोबेल इसको बोला जाता है। ऑस्कर अवार्ड जो है वो इस बार जो है 97 ऑस्कर अवार्ड, एक डाटा जाता है 97 का ऑस्कर अवार्ड था। और ये जो कहाँ हुआ है? कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका के अंदर शहर है। इसमें जो है इस बार जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो एनोला को मिला है, मतलब 5 अवार्ड मिले, ध्यान रखना है एनोला। बेस्ट जो फिल्म है वो किसकी मिली है? एनोला, ठीक है ना। और लापता लेडीज हमारे यहाँ से गई थी उसका इस साल, तो लापता लेडीज जो है पहले 15 से बाहर निकल कर आ गई थी। उसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी द बूटलिस्ट पिक्चर के लिए, और जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिकी मेडिसन है जो कि एनोरा पिक्चर के लिए है। जो एक्शन शॉर्ट फिल्म थी अनुजा जो कि प्रियंका चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी, उसकी सेकंड पोजीशन रही या ऑस्कर से चूक गई है, ठीक है ना। प्रियंका चोपड़ा जो भारतीय और हॉलीवुड की अभिनेत्री है, उसकी पिक्चर थी अनुजा, ये जो है सेकंड पोजीशन पर रही। जो एक शॉर्ट फिल्म होती है उसमें इसकी पोजीशन ये रही है। इसके बाद एक डाटा आया भारत का जलीय जीव कौन सा डॉल्फिन है, उसकी संख्या, इसका डाटा निकल कर आया कि भारत में जो है 6324 डॉल्फिन एट प्रेजेंट उपस्थित है। कितने? 6324। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान रखना है क्योंकि हमारा जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, तो इसकी संख्या पूछा जाता है कितनी? 6324 है। उसके बाद लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड, इसको बोला जाता है खेल जगत का ऑस्कर, खेल जगत का ऑस्कर बोला जाता है लॉरेंस को स्पोर्ट्स से। और पहली बार जो है ऐसे करने वाला दूसरा क्रिकेटर बना ऋषभ पंत, जो कि कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। मिला नहीं है अवार्ड, 5 दुनिया के 5 प्लेयर जो है वो नॉमिनेट हुए हैं। नॉमिनेशन का उनका जो चलेगा चक्र, उसमें देख रहे हैं कि अवार्ड मिलता है नहीं मिलेगा। अगर मिल गया अवार्ड तो दुनिया का पहला ऐसा क्रिकेटर होगा
जिसको कोई नॉलेज का स्पोर्ट्स का अवार्ड मिला है। और ऐसा करने वाला नॉमिनेशन होने वाला सेकंड प्लेयर है, पहला प्लेयर कौन रहा? सचिन तेंदुलकर रहा है। दूसरा भी इंपोर्टेंट सवाल है कि 2025 के जो है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है ना, अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें कहाँ हुए थे? अभी उत्तराखंड में हुए थे, देहरादून में। और शीतकालीन खेल कहाँ होंगे? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। बहुत इंपोर्टेंट डाटा है। 2030 तक की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि भारत में जो है करीबन 44 करोड़ युवा जो है मोटापे से ग्रस्त हो गए हैं। और दूसरा जो है शरद कमल, जो कि भारत का टेनिस टेबल टेनिस प्लेयर था, उसने जो है राष्ट्रीय चैंपियन भी रहा है, ओलंपियंस रहा है, इसमें संन्यास ले लिया। सवाल आ सकता है कि हाल ही में किस प्लेयर ने जो है संन्यास लिया है? जो शरद कमल ने किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित